हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो देखो यार, आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो 20 तारीख से स्टार्ट है। सबसे पहले आपके इंग्लिश का पेपर होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम का वो लेकर आया हूँ, जो कि इस साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें पूरे। इसी टाइप से इसी पैटर्न पे आपका जो पेपर है हाफ ईयरली का आपको देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक विषय का जो पेपर होने वाला है बिल्कुल इसी पैटर्न पे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। देखो एग्जैक्ट ये पेपर पे एग्जाम में आएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और ऐसे और भी पेपर मैं इसी चैनल पे और भी पेपर लाऊंगा। इन सभी में मिला के क्वेश्चंस हैं जो अगर उनको आप कर लेते हो तो एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पेपर में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आने वाले हैं। तो पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ चेंज हो सकता है। बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो देख लेते हैं अपन अपने क्वेश्चंस को। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास है 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या है। ये ऑप्शन वाले सवाल है, इसमें आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या है। तो देखो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये क्वेश्चन आप लिख के या इसी पीडीएफ में देख के वीडियो में से देख के आप सोल्व कर लेना। अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए आपको तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं वहां आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल निकालना है। तो देखो इसमें भी चार ऑप्शन है और आपको इसका हल बताना है कि इसका हल कितना होगा, मतलब कि एक्स वाई के मान बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। इनके मूल बताने हैं कि इसके मूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों ऋणात्मक, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे एपी दी हुई है 3, 7, 11 का 10वां पद निकालना है भैया। 10वां पद निकाल के देख लेना कौन सा है, इसमें से ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है। इसमें देखना है, देखो एक तो ये वाली और एक वाली, ये दोनों तो लंबवत होगी। एसी और बीसी की बात कर लेते हैं तो एसी और बीसी ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दो बिंदुओं ए 2,4 माइनस 2,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, इन दोनों के मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा के निकाल लेना और चार ऑप्शन में से जो सही हो उस पर टिक कर देना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में टेन 60 का मान आपको बताना है। जो भी टेन 60 का मान होता है वो चारों में से सही कर देना आप। देखो इसके आंसर आपको किताबों में मिल जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन किताब में से आए हुए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो उन्नयन कोण निकालना है। तो उन्नयन कोण निकालना आप और चारों में से जो सही होगा उस पर टिक कर देना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन बता। देखो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप इन पे सही टिक कर दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। आंकड़ों 4, 10, 5, 9, 12, इसमें इनका माध्य बताना है आपको। चार ऑप्शन में से जो सही वो आंसर निकालना और टिक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 52 ताश के पत्तों में एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता आपको बतानी है। आप निकालोगे तो चार ऑप्शन में से एक आंसर आपको मिल जाएगा और उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए अपन, फिल इन द ब्लैंक्स पे, रिक्त स्थान पे आ चुके हैं, ठीक है भैया। देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला अपने पास, यदि समीकरण प्रणाली x प्लस 2y बराबर 4 2x प्लस के वाई बराबर 3 का कोई हल नहीं हो तो के का मान बताओ। के का ऐसा मान बताओ जिसके लिए इनका कोई हल नहीं होना चाहिए। तो के का मान निकाल के आपको यहाँ पे भरना है। सभी व्रत होते हैं समरूप या सर्वांग सम, ये आपको बताना। देखो समरूप ही होते हैं, सर्वांग सम तो सभी व्रत नहीं हो सकते। और तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक स्पर्श रेखा व्रत को बिंदु बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर वो जो रेखा है प्रतिच्छेद करेगी स्पर्श रेखा। देखो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर, एक ही बिंदु पर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 5 r त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु का आयतन आपको यहाँ पे बताना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यदि पी ए बराबर 1/2 हो तो पी ए बार मतलब कि पी ए नहीं की निकालनी है, तो इसको एक में से घटा देना, आंसर आपका इसका भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है अपने पास देखो अति लघु त्रात्मक में पहला क्वेश्चन 26 और 91 का HCF आपको निकालना है। 26 और 91 क्या निकालना है आपको? HCF। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करने हैं भैया, इनके क्या निकाल लेना? शून्य निकाल लेना। ठीक है। एपी दी हुई है और इसका 13वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 13। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो टेन ए का मान आपको निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है? ऊंचाई आपको निकालनी है। कुछ डायग्राम बना के आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि 5 मीटर की सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे लग जाएगी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे, ये देखो ऐसे ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे, और जमीन से कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री बनाती है। ये 5 मीटर की है। ठीक है। तो आपको किसकी लंबाई निकालनी है? ऊंचाई तक जाती है, ये वाली आपको निकालनी है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब अपने लघु प्राथमिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है। लास्ट तो देखो लघु प्राथमिक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको निकालने हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेना भैया और आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक बहुपद दिया है और इसके क्या निकालने हैं? शून्य निकालने, जीरोस, मतलब कि एक्स का मान आपको यहाँ पे निकालना है। 2 मान निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल, इसका हल निकालना है भैया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोनों को विलोपन विधि से कर लेना, प्रतिस्थापन से कर लेना, किसी से कर लेना, दोनों के हल निकाल लेना। ने नहीं बोला है कि आपको किस विधि से करना है। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें तो दिए गए चित्र में डी बराबर बीसी, डी डी पैरेलल दिया हुआ है ना, समांतर है। डी जो है वो समांतर है किसके? बीसी के, दिख भी रहा है। तो ईसी का मान बताइए आप, ईसी का मान आपको यहाँ पे बताना है। देखो एक है वो होता है, थ्योरम होती है ए बी बटा ए बी, सॉरी यहाँ पे डी है, तो एडी एडी बटा बी डी यहाँ पे हो जाएगा और इधर ए ई बटा ई सी, ऐसे करके थ्योरम रहेगी, तो उससे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। आगे चले अगर तो दो बिंदुओं ए 1,2 बी 4,5 के मध्य की दूरी आपको यहाँ पे निकालनी है। दूरी फॉर्मूले से आप यहाँ पे दूरी निकाल लेना। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 भूमि के एक बिंदु जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको आप निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 10 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन नंबर 11 बेलन के एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है? 14। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये पेपर था आपका यहाँ पे पूरा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना, क्योंकि इन्हीं में से आपको आने वाले जो पेपर है तो इस साल का, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। मैं अभी और भी पेपर अपलोड करूंगा और इन सभी पेपर के अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपको वहां से भी नहीं मिलती है तो आप क्या करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, अमन सुमन मैथ नाम से आईडी है, तो वहां पे आप मैसेज कर देना। क्या नाम है? अमन सुमन और मैथ, ऐसे सर्च करोगे तो आपको आईडी मिल जाएगी और वहां पे आप मैसेज कर देना कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें ना पीडीएफ चाहिए। किसकी? पेपर की पीडीएफ चाहिए। आप वीडियो वहां पे सेंड कर देना, उस वीडियो की इस वाले पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। चलो ये वाला पेपर हो गया। ऐसे ही और भी पेपर मैं अभी अपलोड करूंगा, 4 से 5 पेपर में अपलोड करने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये, इस साल का क्वेश्चन पेपर नहीं है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे पेपर बताए जाएंगे, इस साल का पेपर वायरल हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। पहले पेपर वायरल नहीं होता है, पेपर जिस दिन होता है उसी दिन स्कूल में आता है और वहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा कहीं भी आपको पहले पेपर नहीं मिलेगा, सब प्रीवियस ईयर पेपर ही बताते हैं। बाकी बोलते हैं कि इस साल ये पेपर आएगा, वो आएगा, ऐसे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको सोल्व किए, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर आपके लिए लाऊंगा। ठीक है। धन्यवाद।